बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत फूस की और दरवाजा टूटी लकड़ियों का। घर में न धन था, न अनाज का भंडार, पर एक चीज थी जो बहुत अमूल्य थी, भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। माधव के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। जीवन ने उसे बहुत जल्दी सिखा दिया था कि भूख क्या होती है और अपमान किसे कहते हैं। वह दिन में गांव के लोगों के खेतों में काम करता, कुओं से पानी भरता, कभी लकड़ी काटता, जो काम मिलता कर लेता। बदले में कभी मुट्ठी भर अनाज, कभी सूखी रोटी मिल जाती। रात को जब थका हारा घर लौटता तो अपने झोपड़े के कोने में रखी श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ जाता। उसके पास दीपक जलाने को तेल भी नहीं होता था, फिर भी वह मन ही मन कहता, हे कन्हैया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, वही स्वीकार करना। गांव के लोग उसकी भक्ति पर हंसते थे। कोई कहता, भूखा रहेगा तो भक्ति कैसे करेगा, तो कोई ताना मारता, कृष्ण अगर सुनते तो अब तक इसे अमीर बना देते। पर माधव मुस्कुरा देता। वह जानता था भगवान सौदा नहीं करते। भूख और भक्ति की परीक्षा। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, गांव में खाने के लाले पड़ गए। अमीरों ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर लिए। गरीबों के लिए हालात और भी कठिन हो गए। माधव कई कई दिन भूखा रहने लगा। शरीर कमजोर होता जा रहा था, पर उसके होंठों पर कृष्ण का नाम कभी नहीं रुका। एक रात भूख से तड़पते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अगर यह देह अब नहीं सह पाए तो इसे अपने चरणों में स्थान दे देना, शिकायत नहीं है मुझे। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा वृंदावन की गलियां, यमुना की लहरें, और सामने खड़े थे श्याम सुंदर, पीतांबर धारण किए, मुस्कुराते हुए। कृष्ण बोले, माधव, क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, विश्वास ही तो मेरी पूंजी है। कृष्ण ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। माधव की नींद खुल गई। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। स्वप्न था या साक्षात दर्शन, उसे खुद नहीं पता था। पीपल के पेड़ के नीचे अगली सुबह भूखा प्यासा होने के बावजूद माधव पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस हवा में पत्तों की सरसराहट थी। वह बैठ गया। कुछ देर बाद एक साधारण वेश में एक ग्वाला वहां आया। सिर पर मोरपंख नहीं था, पर चेहरे पर वही शांति थी जो सपने में देखी थी। ग्वाले ने पूछा, माधव, क्या मुझे थोड़ी जगह दोगे बैठने की? माधव ने झट से कहा, यह स्थान आपका ही है। ग्वाला मुस्कुराया। कुछ देर की चुप्पी के बाद ग्वाले ने कहा, माधव, तुम्हारे पास क्या है? माधव बोला, कुछ नहीं, न धन न भोजन। ग्वाले ने फिर पूछा, फिर भी तुम रोज कृष्ण का नाम क्यों लेते हो? माधव ने उत्तर दिया, क्योंकि जब सब छिन जाता है तब केवल वही बचते हैं। यह सुनकर ग्वाले की आंखें नम हो गईं। भेंट। ग्वाले ने कहा, अगर कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम उनसे क्या मांगोगे? माधव ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं। यह सुनते ही ग्वाले का रूप बदलने लगा। साधारण वस्त्र पीतांबर बन गए, हाथ में बंसी आ गई और सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। माधव सन्न रह गया। वह रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और कहा, माधव, जिसने कुछ नहीं मांगा वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। कृष्ण ने पीपल के पेड़ के नीचे जमीन पर हाथ रखा। वहां से सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकल आया। कृष्ण बोले, यह तुम्हारी जरूरत के लिए है, लोभ के लिए नहीं। माधव कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मुझे डर है, कहीं यह मुझे आपसे दूर न कर दे। कृष्ण मुस्कुराए, जो मुझे हृदय में रखे उसे धन दूर नहीं कर सकता। परिवर्तन। माधव ने उस धन से अपने लिए बड़ा घर नहीं बनाया। उसने गांव में अन्न भंडार खुलवाया, भूखों को भोजन दिया,
कुओं की मरम्मत करवाई, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला बनवाई। गांव वही था, पर अब उसमें करुणा थी। लोग हैरान थे, इतना धन पाकर भी इसमें घमंड नहीं आया। माधव बस इतना कहता, यह मेरा नहीं, कन्हैया का प्रसाद है। अंतिम दर्शन। एक दिन माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ा। लोग इकट्ठा हुए। माधव ने आखिरी बार आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, आज कन्हैया आने वाले हैं। और सचमुच लोगों ने देखा, कमरे में एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ है। माधव ने धीरे से कहा, प्रभु, आपने सब कुछ दिया, अब बस अपने पास बुला लीजिए। श्री कृष्ण की मधुर बंसी की ध्वनि गूंजी। माधव की सांस थम गई, पर उसके चेहरे पर अपार शांति थी। कहानी का संदेश। भगवान धन से नहीं, विश्वास से प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति में मांग नहीं, समर्पण होता है। जो गरीब होकर भी अहंकार से दूर है, वही वास्तव में अमीर है।